तैयब कोरोना से महफूज रहने के लिए उन्होंने बच्चों को एक तरगीब दिलाई है और वो तरगीब है हाथ धोने की। ज़ाहिर है कोरोना के हवाले से हम यही कहते हैं कि बार बार हाथ धोने चाहिए। तो अब तैयब ने एक ऑर्गेनिक साबुन बनाया है और उसके अंदर वो बच्चों की दिलचस्पी के लिए खिलौना डाल देते हैं एक। अच्छा, तो बच्चा जो है यानी कि आप जब हाथ धोएंगे साबुन से तो वो साबुन घुलता घुलता अंदर से खिलौना देगा आपको। यस, जब आप जो है वो उसको धुल जाएगा वो हाथ आपके, बार बार आप धोएंगे उसको, तो जब और आपके जहन में होगा कि भाई जितनी दफ़ा मैं धोऊंगा तो साबुन जो है वो धुलेगा और साबुन जो है वो घुलेगा और उसमें से जो है खिलौना निकल आएगा। तो इसीलिए बच्चे वो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार हाथ धो रहे हैं। इसका नाम है जी सोपटास्टिक। अच्छा, इंस्टाग्राम पे जो होता है ना, सोपटास्टिक, इंस्टाग्राम पर जो है वो सोपटास्टिक के नाम से अपना उन्होंने एक ऑनलाइन काम शुरू किया है। हमारे साथ तैयब इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ये जो फैंटास्टिक काम इन्होंने किया है सोपटास्टिक, इसके पीछे क्या आइडिया था। अस्सलाम वालेकुम तैयब। अस्सलाम वालेकुम। तैयब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ। तैयब, ये जो आइडिया है आपका सोपटास्टिक और इसमें आपने बच्चों को हाथ धोने की तरगीब दी है और साबुन के ज़रिए, खिलौने के ज़रिए, तो ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की? इसकी स्टोरी ये है कि मैं छुट्टियों में था, अब बोर हो रहा था। मैंने सोचा कि बिजनेस शुरू करूं ऑनलाइन, पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। मैंने सोचा मैं ऐसा कोई एरा वेरा बिजनेस तो नहीं शुरू कर सकता ना, कोई आइडिया प्रॉपर सोचूंगा जो यूजफुल होए। मैं ऐसे कोई खरीद के ऐसी तो बात होती है किसी चीज को खरीद के महंगी प्राइस में बेचते हैं। फिर मैंने सोचा कि एक ग्लव्स है कोरोना वायरस जो सबको पता है आजकल, अगर मैं इसको यूज कर सकता हूँ और अपनी सेल्स इससे कर सकता हूँ, इससे क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने देखा कि मेरी मामा को बहुत मुश्किल हो रही थी मेरी छोटी बहन को हाथ धुलवाने में। मैंने सोचा अगर कोई साबुन हो जिसके अंदर खिलौना आए और बच्चे तब तक हाथ धोए जब तक उनका खिलौना नहीं निकलता। ऐसे तो मतलब सारे बच्चे हाथ धोएंगे कोरोना, क्योंकि कोई बच्चा बेबी हाथ नहीं धोते, बस जाके करते। अच्छा, सब हाथ धोएंगे। तो तैयब ये भी बताएं कि ये सोप्स आप किस किस चीज से बनाते हैं, आपने किस तरह इनको कंपोज किया हुआ है? अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा तो मेरा पूरा सीक्रेट रेसिपी रिलीज हो जाएगी। अच्छा, बिजनेस सीक्रेट। आप तो ये असल में ये चाह रही हैं कि आपका बिजनेस सीक्रेट ये ले लें और खुद भी ऐसा बिजनेस शुरू कर दें, समझ रहे हैं ना आप तैयब साहब? नहीं तो ये आप चाह एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ना बताएं ना, बाकी मोटी मोटी चीजें बता दें कि इस चीज से बनता है, उस चीज से बनता है। सोप बेस से बनता है ये, ठीक है, सही है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें आपकी मदद किसने की, इसको बनाने में, इसकी मार्केटिंग करने में, सेल्स में? मैं ऑब्वियसली इतना कुछ अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मामा मेरी हेल्प करती हैं। अच्छा, मामा आपकी हेल्प करती हैं। तो एक सोप आप कितने क्या प्राइस है आपके एक सोप की? अब रेंज डिपेंड करती है, सोप का साइज होता है, वेट होता है, टॉय होता है, जो कॉस्ट होती है सोप की। जैसे नॉर्मल ओवल शेप का 500, नॉर्मल प्राइस तो 500 तकरीबन है मेरे ख्याल में, क्योंकि आजकल लोगों को टॉयज चाहिए ना ओरिजिनल, जैसे हॉट व्हील्स कंपनी की ओरिजिनल, डिज्नी की ओरिजिनल, इसलिए टॉय खुद की प्राइस इतनी ज्यादा होती है। वरना तो पहले हमारे सोप की प्राइसेस लो होती थी ना, पहले हम सस्ते टॉयज डालते थे, पता नहीं नई डिमांड है। अच्छा, यानी लोग जो हैं वो महंगे टॉयज डिमांड कर रहे हैं। यस, लाइक डिज्नी ओरिजिनल कैरेक्टर्स, हॉट व्हील्स, पोनीज वगैरह। सही है। तो अच्छा, एक तो रेंज ये हो गई जो कि महंगे सोप हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि 500 तक का सोप है, जिसके अंदर एक महंगा खिलौना है, अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल खिलौना है। और कोई लो प्राइस रेंज भी है इसकी? लो प्राइस सोप्स होते हैं, डिपेंड करता है टॉय पे, साइज पे, सब कुछ पे। जी सॉरी, आप कुछ कह रहे थे कि लो प्राइस की रेंज के हवाले से? हमारी रेंज 300 till 900 हो सकती है। वैसे तो कोई होता नहीं है 900 या 800 का, जाता है तो 700 तक जा सकता है, क्योंकि कुछ इतनी बड़ी बड़ी प्रिंसेसेस होती हैं, अब उसके लिए हमको बड़ा मोल्ड चाहिए होता है। हम लोग वो जो जायंट प्लास्टिक के कंटेनर में उसको बताना पड़ता है, बहुत बड़ा होता है। अब ऑल्दो इतना बड़ा डिमांड है, अब मेरा तो प्रॉफिट ही हो रहा है। अच्छा, अब ये आपकी बहन की वजह से आपको आइडिया आया, तो अपने प्रॉफिट में उनको शेयरिंग कर रहे हैं आप? मतलब आइडिया तो मैंने खुद सोचा था, लेकिन जो वो हाथ नहीं धो रही थी ना, तो आपने उनको देखा और आपने सोचा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, तो उनकी भी तो कोई प्रॉफिट में शेयरिंग होनी चाहिए ना? जी, उनको
नया सोप मिलता है। वाह, अच्छा, ये नया देखें ना, सोप गुड। मिलता है। अभी तक आपने कितने सोप्स वैसे बेच दिए हैं? आई डोंट रियलाइज, वैसे होता नहीं है, पर एस्टिमेट लगाऊं 2500 तक हो गया होगा 3 महीनों में। वाह, अच्छा, 2500 जबरदस्त। तक। देखिए, ये तो एक आपने वैसे आइडिया बड़ा अच्छा सोचा। अच्छा, आपको मैं आइडिया और दूं, अगर आप इस पर भी थोड़ा सा काम करेंगे तो मुल्क के बहुत सारे बच्चों का फायदा हो जाएगा। अब जाहिर है हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पाकिस्तान में जो कि लोअर इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं या मिडिल इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, और या फिर स्लम एरियाज़ में रहते हैं। वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन्हें भी साबुन से हाथ धोने चाहिए। सफाई उनके लिए भी अहम है। तो अगर सबको धोने चाहिए। हाँ बिल्कुल, सबको धोने चाहिए। तो अगर आप उनके लिए भी कोई साबुन बनाएं जिसकी कीमत बहुत कम हो और जिसमें कोई छोटा सा खिलौना हो उनके लिए भी, तो वो भी साबुन से हाथ धोने की तरफ अट्रैक्ट हो सकेंगे। क्या ख्याल है आपका? जी, वो भी हो सकेंगे। वैसे तो लाइक जिन लोगों को चैरिटी की जरूरत होती है उनको मैं अपनी चैरिटी भिजवा देता हूँ। कभी कभार 2 लोगों ने अपनी दुकानें खोली हैं। एक जगह मैं चैरिटी दी थी, एक्चुअली अंकल DM me and said the next charity, and actually his whole family had got shaheed in the PIA flight that crashed 1 month ago. So he said, I want you to put the charity on niyat of everyone who was on that flight. अच्छा, गुड। तो फिर आपके टीचर्स को पता है कि आप ये काम करते हैं? वो क्या कहते हैं आपको? Yes, they promote me a lot and support me. अच्छा, जबरदस्त, ग्रेट जी, बहुत अच्छा। आपने एक अच्छा आइडिया बड़ा मजे का। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बड़ा जो है एक तरह से इनकरेजिंग मोमेंट है कि छोटे छोटे बच्चे भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। हाँ, और आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग है उसमें अम्मी का कितना हिस्सा होता है? थोड़ा सा। अच्छा, ज्यादा हिस्सा आपका होता है? ये की स्टेक होल्डर है उसके। पर मैं अपने प्रॉफिट को ऐसी किसी चीज पे स्पेंड नहीं करता। मैं अपने सारे प्रॉफिट से अपनी कॉस्ट पे करता हूँ। अच्छा, अगर ये दिल ही नहीं चाहता और किसी चीज पे स्पेंड करने के लिए। सही है। तो जो प्रॉफिट होता है उसको आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं? उसको आप बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं? जी, जबरदस्त। तो इस तरीके से तो आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ता हम फ्यूचर में आपको देख रहे हैं, फोर्ब्स के मैगजीन वगैरह पे आप आए होंगे। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया तैयब, वक्त दिया आपने और आपका आइडिया बहुत अच्छा है।